मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान ने पाकिस्तान को पैगाम भिजवा दिया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया कि अब नाय हुर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं। ये भी बताया कि मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किया। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहाँ टूटा था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चाहता है मुज़ाकरात में हुर्मुज़ के बाद मुंजमद असासों और उसके बाद जौहरी मसले पर बात हो। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में 13 रोज से जारी कशीदगी थम गई। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान पर हमलों में शिद्दत बढ़ाने का ऑप्शन भी है, मगर स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि डील की जाए। ईरान से बात कर रहे हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयां रोक दी। ईरान पर अमरीकी हमले रोकने की वजह सामने आ गई। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस में होने वाले इजलास में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस और जनरल जीन केन ने ईरान जंग में शिद्दत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जनरल केन ने अमरीकी असलहे के ज़खायर में कमी और जंग के मुमकिना मनफी असरात पर तशवीश ज़ाहिर की। कहा, पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स और दीगर असलहे के महदूद ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो सकते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि हमले एक रोज़ के लिए रोके गए या जंग बंदी कर दी गई। हालिया ईरानी हमलों में 200 से जायद अमरीकी फौजी हलाक। पासदाराने इनकलाब का दावा। कहा, खत्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह। हमलों में 17 ड्रोन्स, F-15 लड़ाका तैयारे, C-70 ट्रांसपोर्ट और A-8 रिफ्यूलिंग तैयारे भी तबाह किए गए। ईरानी पासदारान के तर्जुमान कहते हैं कि अमरीकी दिफाई निज़ाम इस कदर कमज़ोर हो गया कि ईरानी मिसाइल बाआसानी अहदाफ तक पहुँच रहे थे। बरतानिया को जंग में अमरीका से ताउन करने पर खबरदार कर दिया। अब नाय हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त पर ईरान और ओमान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। इस्माइल बकाई ने बताया कि ईरान और ओमान के नायब वज़राए ख़ारजा के दरमियान जुमे और हफ्ते को तेहरान में मुज़ाकरात हुए। हुर्मुज़ में महफूज बहरी नक़्ल हरकत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों साहिली ममालिक के खुद मुख्तार हुकूक के एहतराम पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का हुर्मुज़ में जहाज़ रानी महफूज, मुनज़्ज़म और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जारी रखने पर जोर। भारतीय खुफिया एजेंसी राका सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता कहते हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी का भारत से गठजोड़ साबित हो गया। एक शख्स को गिरफ्तार करके तहकीकात जारी हैं। सोशल मीडिया पर आवाम को रियासत के खिलाफ उकसाया जा रहा था। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। कलदम कमेटी के लोग कश्मीर से मुखलिस हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सच और मफामती कमीशन के क़याम की तजवीज़ पर ताहाल कोई जवाब नहीं आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। वीडियो पैगाम में कहा, मौजूदा बहरान के हल के लिए आज़ाद ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन क़याम के मुतालबा करता आ रहा हूँ। पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, आवाम के टैक्स के पैसों की बसें किसी की जानिब से आवाम को तोहफा नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजलात, मीरपुर, कोटली और भंबर के 13 हलकों में वोटिंग कल होगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसेल। नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत मुख्तलिफ जमात और आज़ाद हैसियत से मजमूई तौर पर 296 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग होगी। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल कहते हैं कि इलेक्शन के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भारत में जारी काकरो जनता पार्टी के एहतजाज में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की गूंज। काकरो जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक भारतीय शहरियों के पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के हक में नारे। नई दिल्ली में जारी एहतजाज से भारतीय शहरी का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के नाम वीडियो पैगाम। तलबा पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की गर्विदा। मोदी के गोदी मीडिया पर कड़ी तनकीद।
ऑपरेशनल अज़्म के तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलीकंद अमरानी, खटकोचा, मस्तोंग और दीगर इलाकों में दहशतगर्द तंजीम फितनतुल हिंदुस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने मुतअद्दिद दहशतगर्द ठिकाने और कमीनगाहें तबाह कर दिए। बड़ी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान हेडक्वार्टर का दौरा, जदीद तरीन हस्पताल का इफ्तिताह, मोहसिन नकवी की डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक से मुलाकात, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, तुर्बत में इलाज मुआवजे की जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की ज़रूरत थी। अस्पताल में तुर्बत की मकामी आबादी को भी इलाज मुआवजे की सहूलत मुयस्सर होगी। तालिबान रजीम के खिलाफ मुजाहमती कार्रवाइयों में तेजी। बकलान के जिला दोशी में तालिबान के अस्करी काफिले पर अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का रॉकेट हमला, 7 तालिबान एहलकार हलाक, 6 जख्मी। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के मुताबिक तालिबान का काफिला काबुल से बरखशान के लिए मजीद नफरी और अस्करी साजो सामान ले जा रहा था। कार्रवाई में AFF के किसी जंगजू को नुकसान नहीं पहुंचा। बकलान के बाद ज़ेबक में भी तालिबान रजीम पर हमले, तालिबान रजीम को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। यमनी हौसियों का सऊदी शहर जेजान और यम्बा में आरमाको तनसीबात पर हमले का दावा। हौसी तर्जुमान के मुताबिक दोनों शहरों में सऊदी आरामको की तनसीबात पर कामयाब कार्रवाइयाँ की। सऊदी हुकाम की जानिब से हमले की तस्दीक नहीं की गई। हौसियों ने बहिरा अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा भी किया। यमनी हौसियों और सऊदी वफ्द की ओमान में मुलाकात, जारी कशीदगी के हल के लिए तबादला ख्याल, इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी और अंसारुल्लाह के अहदेदार ओमान में मौजूद। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात का मकसद खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना था। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान है। मफाहमत के बादशाह जमहूरियत के मुहाफ़िज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज अपनी 71वीं सालगिरह मना रहे हैं। सियासी सफ़र, जमहूरी अमल से वाबस्तगी और 2 मरतबा ऐवान सदर तक रसाई ने उन्हें मुल्की सियासत का नुमाया किरदार बना दिया। इस्लामाबाद में सालगिरह की मुनासबत से केक काटा गया। सदर जरदारी की दराजी उम्र के लिए खुसूसी दुआ। तकरीब में फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन, वफाकी और सूबाई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़ियादत में मुसल्लह अफ़वाज मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की शेखपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, नवाज शरीफ की क़ियादत में 2013 में मुल्क भर से दहशतगर्दी का खात्मा किया। बानी PTI 2018 में दोबारा दहशतगर्दी वापस ले आए। इलेक्शन मुहिम में नोकझोंक चलती रहती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को साथ लेकर चलते हैं। एक सियासी जमात ने कश्मीरियों की तज़हीक की। चंद वफाकी वज़रा ने कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए अच्छी बातें नहीं की। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब हुए। नून लीग के वज़रा ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ की। हम कश्मीर के इलेक्शन में किसी को धांधली नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल रिगिंग को जानबूझकर नज़रअंदाज किया। चंद बसें बेचकर गयूर कश्मीरियों को खरीदने की कोशिशें नाकाम होंगी। तनकीद करने वाले मरियम नवाज जैसी सहूलतें देकर दिखाएं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की खातिन के इजलास से खिताब। कहा, खिदमत करने के लिए नीयत की ज़रूरत है जो नून लीग की क़यादत के पास है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के आवाम के फलाह के लिए दिन रात कोशा हैं। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में हेड मराला, खानकी, कादराबाद और तरेमू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बल्लो की और सिधनाई के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नारोवाल में नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नाला पलखुम में वजीराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरेंजा मोहम्मद पनाह में दरिया चनाब का जमींदारा बंद टूट गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी के दबाव से
4 जमींदारा बंद टूट गए। दरिया जहलुम का बंद टूटने के बायस सराय आलमगीर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब के बाद सिंध का रुख कर लिया। दरिया सिंध बिखरने लगा। पानी में मुसलसल इजाफा। कच्चे के 10 से ज़ायद देहात मुतासर। शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। आइंदा 24 घंटे में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मज़ीद बढ़ने का इम्कान। गिलगित में भी मूसलाधार बारिश से तबाही। स्कर्दू रोड पर सैलाब की वजह से हनोचल का पुल टूट गया। जगलोट स्कर्दू रोड की बहाली के लिए काम जारी। बेली ब्रिज की तंसीब के लिए छोटी गाड़ियों की आमद रफ्तार जी तौर पर मुअत्तल। मुल्क भर में मानसून का तीसरा जोरदार स्पेल सवात। मट्टा और कलाम समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में मतलाबर आलूद। बारिश की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसने का इम्कान। अंदरून सिंध और पंजाब में भी बादल बरसेंगे। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कश्मीर और बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। गजा में इसराइली फौज के हमले। मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, 37 जख्मी। अक्टूबर 2025 में जंग बंदी के बाद से अब तक 1100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 4000 के करीब जख्मी हो चुके। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की कार्रवाइयाँ। मजीद 66 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया।